मोड कमांड यूज किया था आप लोगों ने? हम देंगे मोड 100। सबसे फर्स्टली तो आप dir कमांड से लिस्ट को शो करें, dir, और इसके बाद जैसे कि हमें एक से अधिक फाइलों को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, लोड करना है, तो वो सारे काम हम करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल देख लेते हैं S1 के अंदर क्या डेटा है। तो ये देखने के लिए हम चलाएंगे dir S1। ठीक है, तो dir से जब हमने S1 को देखा तो यहाँ वो दिखा रहा है डायरेक्टरी ऑफ सी यूजर 3 के अंतर्गत S1, और S1 के अंतर्गत यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 फाइलें हैं। ठीक है, तो S1 की यदि किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में यदि कॉपी करना है, और वो डायरेक्टरी कोई भी हो सकती है, जैसे S2 हो सकता है, लेकिन S2 के अंतर्गत हो सकता है कि कॉपी पहले से हो, तो dir S2 हम देख लें। लेकिन यहाँ पर 4 फाइलें हैं। ठीक है, तो हम इनको डिलीट करने के लिए del कमांड के साथ में जब S2 डायरेक्टरी का नाम देंगे, del del फाइल को डिलीट करता है, डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करता। लेकिन जब हम डायरेक्टरी का नाम दे देते तो उस डायरेक्टरी के अंतर्गत जितनी भी फाइलें हैं उन सबको ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर किया, आपसे कंफर्म पूछेगा। आपने जैसे ही यस किया, यस के लिए वाई प्रेस करके हम एंटर करेंगे तो ये उस डायरेक्टरी की सभी फाइलों को एक साथ डिलीट कर देगा। ठीक है, अब यदि हमें S1 की कॉपी S2 में करना है तो हम चला सकते हैं, कॉपी करें सभी फाइलों के लिए। पहले तो किसकी करें, S1 बैकस्लैश उसकी सभी फाइल, तो स्टार डॉट स्टार हम देंगे। कहाँ करें, तो हमने दिया S2। ठीक है, जब आप S2 यहाँ पर कमांड देंगे, एंटर करेंगे, तो 3 फाइलों की कॉपी कर दी। कहाँ की ये तीनों फाइल, S1 की। अभी तक मामला हमारा ड्राइव का C का ही था। ठीक है, ये मामला अभी तक हमने C ड्राइव में किया, लेकिन अब हम ड्राइव को चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तक के मामले में हमने डायरेक्टरी को चेंज किया। डायरेक्टरी कहाँ पाई जाती है, एक ड्राइव के अंतर्गत डायरेक्टरी पाई जाती है। ड्राइव क्या है, तो ड्राइव हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। हार्ड डिस्क को हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो वो भाग कितने हो सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक हार्ड ड्राइव का पार्टीशन आप C to Z कर सकते हैं। मूलतः ऐसा कोई करता नहीं, इतने सारे पार्टीशन नहीं बनाता। जैसे हम 25-50 का प्लॉट बना रहे हैं तो हम उसमें 150 कमरे नहीं बनाते, हम उसमें हमारी आवश्यकता के अनुसार 3, 4, 5, 6 रूम ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हम एक हार्ड ड्राइव का पार्टीशन मूलतः 3 या 4 भागों में बांटते हैं। कई मामलों में तो 2 ही पार्टीशन होते हैं। C जो प्राइमरी पार्टीशन है, C को क्यों डिक्लेयर किया गया, तो विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज ही ना कहते हैं कि हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि प्राइमरी पार्टीशन में यदि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बूटिंग के दौरान समय कम लगेगा, डायरेक्टली वो फाइलें एक्सेस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा था कि जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो जो ऑफिस है वो या जो गेस्ट रूम है वो हम सबसे फ्रंट में बनाते हैं, सबसे फर्स्ट में बनाते हैं, ताकि कोई भी आए और एग्जीक्यूट हो या मिले हमसे तो आसानी रहे। ठीक है, उसी प्रकार प्राइमरी पार्टीशन हमारा C है। लेकिन अब यदि हम बात करें C की, तो C ड्राइव के अंतर्गत मूलतः कहा जाता है कि C में या ऑपरेटिंग सिस्टम की जिस क्षेत्र में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमारी फाइलों को यानी यूजर की फाइलों को नहीं रखना चाहिए। किसी कारणवश यदि आपका सिस्टम करप्ट होता है और सिस्टम को आपको फॉर्मेट कर रीइंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है, तो फॉर्मेटिंग के दौरान जो ड्राइव पार्टीशन C है वो खत्म हो जाता है और या खत्म करना पड़ता है, तो फिर हमारा डाटा भी लॉस हो जाता है। हालांकि विंडोज के अंतर्गत ये कंसेप्ट है कि जब सिस्टम की फाइलें करप्ट होती है तो आप उसको जो है कि रिकवर कर सकें, रिकवर ना हो रही हो तो रीइंस्टॉल कर सकें। रीइंस्टॉल स्थिति में कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका विंडोज की पुरानी डायरेक्टरी डिलीट नहीं होती है, तो आपको एक नया विंडोज जब इंस्टॉल करते हैं तो एक नई डायरेक्टरी जाता है, तो पुराना ऐसा कैसा ही भरा पड़ा रहेगा C ड्राइव। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि हम उसको फॉर्मेट कर लें। लेकिन जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे,
हार्ड ड्राइव का पार्टीशन जो सी है उसको फॉर्मेट करेंगे तो आपका मूल डेटा भी चला जाएगा, आपकी आवश्यक फाइलें भी चली जाएगी। तो कहा जाता है कि हम सी को छोड़ दें, जो सिस्टम का भाग है उसको हम छोड़ दें, इसके बाद अन्य भाग में अन्य पार्टीशन में अपनी फाइलों को रखें। जैसे डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जितने भी आपने पार्टीशन बना रखे हैं, प्राइमरी पार्टीशन सी उसको हम छोड़ करके उपयोगी फाइलों को हमेशा डी या ई में रखते हैं। तो अब यदि हमें डी में फाइल बनाना हो तो कैसे बनाएं? तो डी में जाने के लिए उस ड्राइव का लेटर हम देंगे डी, उसके साथ में टर्मिनेटर लगाना, सेमीकोलन नहीं लगाना, ये कॉमा, दोनों में अंतर है, शिफ्ट के साथ लगेगा ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सिंगल टाइम लगाना। जैसे ही आपने इसको लगा करके एंटर करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे डी ड्राइव में। हो सकता है किसी सिस्टम में सी के बाद डी ना होकर के ई हो, क्योंकि विंडोज 10 के अंतर्गत जब पार्टीशन किए जाते हैं, पार्टीशन करने के भी दो तरीके हैं, एक तो विंडोज इंस्टॉल करते समय ही और एक बाद में भी होता है। जब बाद में पार्टीशन किए जाते हैं तो उसका लेटर यूजर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो डी देना चाहे, ई देना चाहे, एफ देना चाहे। कई मामलों में यदि पेन ड्राइव हमने लगा रखी है और हम पार्टीशन कर रहे हैं तो सी तो हो गया हमारा प्राइमरी पार्टीशन, डी हो गया पेन ड्राइव का, तो अगला क्या आएगा? तो कई मामले ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपके सिस्टम में शायद ऐसा है कि आप सी से डी में जाएंगे तो डी में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, आपको इनकरेक्ट लेटर इस प्रकार का बता देगा। तो आप क्या करिए कि आप डी में नहीं जा पा रहे तो ई करके देख लीजिएगा, ई टर्मिनेटर और एंटर। देखिए इस सिस्टम में क्या हो रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड। क्यों? क्योंकि इसमें ई नहीं है, इसमें क्या है? डी है। अभी हम डी में प्रवेश किए हुए हैं, अब हम यहाँ पर चलाते हैं dir। जब आप यहाँ पर dir कमांड का यूज करेंगे तो ये डायरेक्टरी एंड फाइल शो करेगा डी ड्राइव की। अब डी ड्राइव में हमारी 32 फाइलें हैं और 14 डायरेक्टरीज हैं। यदि हम विंडोज इन्वायरमेंट में इस चीज को देखें तो विंडोज में दिस पीसी है माई कंप्यूटर, विंडोज 10 के अंतर्गत दिस पीसी इसका नाम कर दिया गया है, हालांकि ये विंडोज 7 में ही कर दिया गया था। यहाँ पर दो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वही हार्ड ड्राइव है जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या फिक्स डिस्क या हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, और यहीं पर हमारा डेटा परमानेंट होता है। तो ये विशेष सावधानी रखने वाली बात भी है कि हमारा जो भी डेटा है वो हार्ड ड्राइव में ही है। किसी कारणवश यदि हार्ड ड्राइव जाती है तो हमारा डेटा लॉस होगा, पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पर अवेलेबल जितनी भी फाइलें हैं उनके साथ में हमें डिलीट, मूव, एडिट करने के पहले समझ लेना चाहिए कि वो फाइल किस प्रकार की है। खास तौर पर सी ड्राइव, सी में विंडोज है, देखिए विंडोज का आइकन यहाँ पर डला हुआ है। ठीक है, तो ये सिस्टम का कार्यकारी क्षेत्र है। नॉर्मली जब हमने सिस्टम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क को पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था सिस्टम एरिया और डेटा एरिया। तो सिस्टम एरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि सिस्टम एरिया कुल डिस्क स्पेस का कितना प्रतिशत भाग होता है? 2% भाग। लेकिन मूलतः ये यूजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ऑफिस अपना कितना बड़ा बनाना चाहता है। तो हमें लगा कि विंडोज, जैसे विंडोज 10 की बात करें, तकरीबन 40 से 50 जीबी का स्पेस ये कवर कर लेता है। विंडोज 11 के मामले में तो पहले ही स्पेसिफिक निर्धारित कर दिया गया कि 64 जीबी मेमोरी में स्पेस होना चाहिए। मेमोरी कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी की बात नहीं करें। प्राइमरी मेमोरी तो उसमें 2 जीबी का बाय डिफॉल्ट निर्धारित कर दिया गया, अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए 4 जीबी होना ही चाहिए। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कम से कम 64 जीबी का स्पेस उसमें होना चाहिए। 40-50 वाला मामला तो ये भी खींच जाता है विंडोज भी। अब ये 300 जीबी का पार्टीशन है, सेकेंडरी पार्टीशन हमारा कम ही है इसमें, है ना। तो यहाँ पर विंडोज है। अब कहा तो क्या था कि कुल डिस्क स्पेस का 2%, हालांकि ये विंडोज के मामले में सही नहीं बैठता, क्योंकि विंडोज ग्राफिकली कई फाइलों से मिलकर बना, इसका ग्राफिक्स बहुत हैवी है, और जितना आप ग्राफिक्स हैवी देंगे उतना हार्डवेयर भी ज्यादा कंज्यूम होगा। उसमें फिर सेकेंडरी मेमोरी भी हो गया, प्रोसेसर भी हो गया, रैम भी हो गया, कैश मेमोरी भी हो गया, वन सभी चीज। तो वहां उस मामले में हमने यहाँ ऐसा नहीं किया, हमने पार्टीशन में स्पेस ज्यादा बना दिया है। ये इसलिए बना दिया क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटेबल होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो भी आकर के विंडोज की ड्राइव सी में ही बैठेंगे। विंडोज की गलत बोल दिया मैंने, सिस्टम की ड्राइव सी में ही बैठेंगे। तो हमने एक पर्याप्त स्पेस लेकर के चले कि इन फ्यूचर हम जब एप्लीकेशन डालें तो वो यहाँ पर बैठ जाए और हम वहां से एक्सेस कर पाए। तो हम इस सी को पूरे को छोड़ देते हैं अपनी उपयोगी फाइलें रखने से, यानी हम इसमें अपनी उपयोगी फाइलें, कार्यकारी फाइल जो भी हम बनाते हैं वो नहीं रखते। चाहे फिर हम कोई प्रोग्राम बनाते हो, कोई एप्लीकेशन बनाते हो, या कोई डिजाइनिंग बनाते हो, या कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, या कोई अन्य डेटा हो, तो उसको हम नहीं रखते। कारण
यदि सिस्टम करप्ट होता है तो हमारी उपयोगी फाइलें चली जाएगी। अब ये का यही पैरामीटर हम डॉस में भी लागू करते हैं कि डॉस में हमें सी की अपेक्षा डी में, अभी तक हम सी में बना रहे थे, सी यूजर, सी के अंदर यूजर, यूजर के अंदर सी, आपके इसमें एडमिन और S1 S2 इस प्रकार के डायरेक्टरीज आए थे। अब हम डी की बात कर रहे हैं, तो विंडोज में तो डी को में जाना आसान है, डबल क्लिक किया और यहाँ पर डी में चले गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टरीज है, इन डायरेक्टरी को विंडोज इन्वायरमेंट में बोला जाता है, विंडोज इन्वायरमेंट बोला जाता है फोल्डर। सही यूजर जो होगा वो विंडोज में फोल्डर का शब्द का यूज कम करते हुए डायरेक्टरी बोलेगा। एक एक यूं कहते कि एक प्रोफेशनल शब्द हम कह दें, हालांकि वो भी इंग्लिश वर्ड है, ये फोल्डर वो भी हिंदी वर्ड नहीं है, हिंदी अपनी जगह, हालांकि हिंदी तो ज़्यादा प्रोफेशनल है इंग्लिश से। इंग्लिश में मैं प्रायोरिटी देता हूँ हिंदी को, है ना। जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश में सिर्फ सर बोल देंगे किसी को भी, जो बड़ा व्यक्ति है हमसे हम आदरणीय कहते हैं। इसमें देखिए आप हिंदी में कितने अच्छे शब्द, श्रीमान, महोदय, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय। कई मामलों में तो और अगर आपको भगवान आप ये काम करेंगे क्या हमारा, यानी उसको बहुत अच्छी उपमा दे सकते हैं। तो वो तो अपनी जगह है। तो यहाँ पर डायरेक्टरी भी है और फाइल भी है। तो डॉस में हम चलते हैं, यही कार्य। तो यहाँ पर कितनी फाइल है, अब वहाँ पर काउंट करके नहीं बता रहा है, वो स्टेटस में देखना पड़ेगा। यहाँ पर 32 फाइल और 48 डायरेक्टरीज इसने बताई है। अब यदि यहाँ पर हमें फाइल बनानी तो कमांड वही है, क्या कमांड देंगे हम, कॉपी कौन फाइल का नाम, यानी कोई भी हम दे देते हैं, एस देते चलेगा। एंटर किया, डेटा जो भी टाइप करना है वो डेटा टाइप किया, कंट्रोल Z से सेव कर देते। यदि इसको आप विंडोज एनवायरनमेंट में देखना चाहें, एस नाम की फाइल बन चुकी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम डी ड्राइव में रहते हुए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्टरी में कोई डेटा सी का उठा के लेके आ रहे हैं। डेटा कहाँ है, सी ड्राइव में, S2 है सी के अंतर्गत, S2 के अंतर्गत फाइल भी है जो हमने अभी कॉपी किया था, वो हम डी में चाहते हैं। तो डी में एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, और डायरेक्टरी बनाने के लिए प्यारा सा कमांड MD से कौन सा नाम दे दूं, S1 तो उसमें है, तो हम कुछ और नया नाम दे दो, डॉस ही दे देता हूँ, चलेगा। किसका नाम है ये, डॉस डायरेक्टरी। क्लियर है मामला जितेन बाबू। चलिए, एंटर करेंगे। यहाँ पर देखने के लिए क्या करेंगे आप, dir। जब आप dir चलाएंगे तो यहाँ पर डॉस नाम की डायरेक्टरी आपको मिलेगी, बन गई डॉस। अब इस डॉस में हम कॉपी किनकी करना चाह रहे हैं, हम कॉपी करना चाह रहे हैं सी के अंदर, यूजर के अंदर, सी के अंदर S1 नाम की जो डायरेक्टरी है उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या चलाएंगे, कॉपी करें, बोले किसकी, बोले सी में, ये क्या हो गया उसका पाथ, सी में कौन सी डायरेक्टरी है, यूजर, यूजर्स के अंदर कौन है, श्री के अंदर कौन है, S1 के अंतर्गत सभी फाइल। क्लियर मामला। कहाँ करना चाहते हैं, यहाँ पर किस नाम की डायरेक्टरी है, डॉस, 3 फाइलों की कॉपी। अब हम किसी अन्य ड्राइव में हैं, अभी तक हम किसी अन्य डायरेक्टरी में थे, अब हम किसी अन्य ड्राइव में हैं, तो ड्राइव में रह करके भी आप किसी अन्य डायरेक्टरी की फाइलों की कॉपी कर सकते हैं। क्लियर मामला, याद तो नहीं रहेगा। मेक डायरेक्टरी, इसके लिए क्लास आना पड़ता है रेगुलर, समझ सकते। क्लियर है ये, ठीक है। आगे बढ़े। अब यदि हम स्पेसिफिक डायरेक्टरी में हैं, किसी में डी ड्राइव में, फॉर एग्जांपल डॉस के अंतर्गत ही प्रवेश कर जाते हैं हम, थोड़ा सा उलझन वाली स्थिति है, हम यहाँ पर CD डॉस चला दें, डॉस के अंदर पहुंच गए, लेकिन हम एक डायरेक्टरी चाहते हैं सी में ही, डॉस में नहीं चाहते, सी में ही चाहते हैं, और वहां पर फाइलों की कॉपी चाहते हैं S2 की, जो कहाँ है, या यूं कह दें कि सी की जो फाइल है
डी की फाइल भी, लेकिन डी की फाइल बहुत बड़ी है तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंटेशन और MP4 फाइल है। तो मैं सी से ही समझा देता हूँ आपको। सी के अंतर्गत फाइल है, उन सी में, यूजर्स में, श्री में, S2 में जो फाइल हैं उनकी कॉपी डी में एक डायरेक्टरी बना करके उसमें करना है। उसका नाम कोई भी हो सकता है, जैसे SS2 हो सकता है, SP हो सकता है, यानी कोई भी डायरेक्टरी। ठीक है, तो क्या करें, तो हम पहले तो डायरेक्टरी बनाएंगे। MD कहाँ बनाना है, डी में। डॉस नाम की डायरेक्टरी के अंतर्गत है, हम बना कहाँ रहे हैं, पिछली बैक। ठीक है, तो डी टर्मिनेटर बैकस्लैश और डायरेक्टरी का नाम क्या दे दें, SSD दे देता हूँ, है ना। SSD का पूरा नाम क्या बताया था, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नई टेक्नोलॉजी की ड्राइव है, फास्ट है, HDD से अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, अभी हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं ये वाया SSD ही चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। हमारे सिस्टम में इसमें HDD नहीं है और आपके सिस्टम में भी HDD नहीं है। कुछ सिस्टम जो इंडिविजुअल लगे हैं उसमें ही HDD है, बाकी सब SSD है। ठीक है, चलिए, तो MD डी टर्मिनेटर बैकस्लैश SSD, तो ये SSD नाम की डायरेक्टरी बनेगी, अभी बन गया। अब इसमें हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो क्या चलाएंगे हम, कॉपी किसकी करें, सी टर्मिनेटर बैकस्लैश यूजर्स बैकस्लैश सी बैकस्लैश S2, आगे क्या दूं, मामला गड़बड़ा रहा है। किसकी करना, किसकी करना, ये हमने दे दिया, तो इसके आगे क्या देंगे, बैकस्लैश स्टार्ट और स्टार, है ना, ये भी ध्यान रखना, बैकस्लैश लगा दे। अब ये तो हो गया किसकी करना, कहाँ करना है, अब क्या दें, SSD डायरेक्टरी दे दे, कर दे एंटर। 1 फाइल कॉपीड, जबकि 3 फाइल थी वहां पे, तो ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया इसने, 3 फाइलों की कॉपी बता तो 3 रहा, लेकिन 1 फाइल कॉपी बता रहा है। SSD क्या है पहले तो ये बताओ, ये कहाँ है, आपने कब बोला उसको डी में है, ये हमें स्पेसिफिक निर्धारण करना पड़ेगा ना, हम तो आगे हैं, हम डॉस में, डॉस के अंदर SSD है क्या, जब SSD नहीं है तो फिर इसने किया क्या, उसने क्या किया, SSD नाम की एक फाइल कुछ बनाई और तीनों का मिक्सअप बना दिया। फाइल किसी काम की नहीं, 3 फाइलों का अलग अलग मिक्सअप, वो तो टेक्स्ट फाइल थी तो मिक्सअप बन गया, नहीं तो एरर आ जाता है। तीनों का एक्सटेंशन एक जैसा ही था, एक ही जाति के थे तो एक साथ खाना खा लिया, एक ही घर के थे, जाति हम जाति सूचक शब्द का यूज नहीं करेंगे कि जाति से नहीं, पर एक ही घर के सदस्य थे। हालांकि कोरोना ने सब सिखा दिया कि घर के सदस्य भी अलग अलग खाएं और दूरी बनाएं, है ना, वायरस फैलता है इससे। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्या करेगा, मिक्सअप कर दिया उसने, तो हमें ध्यान रखना है, हमें उसका स्पेसिफिक पाथ देना है। और स्पेसिफिक पाथ क्या होगा इसका, बोले डी में किस नाम से है, SSD। क्लियर है मामला, एकदम क्लियर है, मतलब कुछ भी नहीं आया। कई मामला ऐसा भी होता है कि वो ज्यादा ही क्लियर है सर, कुछ भी नहीं है। अंकित आया है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर DIR से देख सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं, हमें यदि देखना है तो यहीं पर रहते हुए देखना है तो हम चलाएंगे DIR डी टर्मिनेटर ओनली। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, ये तो इसी का लिखा है इसमें, DIR डी टर्मिनेटर बैकस्लैश क्या थी हमारी, SSD। ठीक है, बाहर आने के लिए CD डॉट, और वापिस हमें गंतव्य स्थान पर जाने के लिए C टर्मिनेटर एंटर। कहाँ पहुंच गए, C में, यूजर में, C में। ठीक, बढ़े अगले, आगे की ओर बढ़े आगे। अगला कमांड आता है आपका वर यानी होता है वर्जन। तो हमें सिस्टम का वर्जन देखना है कि कौन सा है, तो ये बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डला हुआ है, वर्जन है इसमें 10.01904। ठीक है, आपके सिस्टम में शायद ये वर्जन
4.3 दिखाएगा, लेकिन ये अपडेट वर्जन है। इसके बाद विनवर देखेंगे तो उसमें कुछ और बताएगा। विंडोज में देखने के लिए इसका कमांड होता है विनवर। विनवर यानी विंडोज का वर्जन। ये अपडेट फाइल यानी ये वर्जन, असल में जो वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 19.042 है। आपके सिस्टम में 19.0.43 है, ठीक है। लेकिन जब इसकी अपडेट फाइल की गई यानी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया गया, जो नई फाइल बनी बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने नए वर्जन से लॉन्च किए, तो उसके बाद ये बंद करके अब हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 20H2 OS बिल्ड लाइसेंस, ठीक है। तो ये इसके लिए कमांड, विंडोज में यदि ये वाली विंडो देखना है आपको तो इसके लिए कमांड होता है win वर। विनवर यानी विंडोज वर्जन। तो विंडोज वर्जन में ये आ जाएगा। और जब हम डॉस पे चलाते हैं, शायद डॉस पे भी विनवर सपोर्ट करता हो, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम विंडो ऐसे सर्च में जाएंगे तो भी काम वही होता है। तो विंडोज का वर्जन देखना है विनवर, और ओनली वर्जन, मूल वर्जन कौन सा है तो वर। वर में मूल दिखाएगा, विनवर में जो अपडेटेड हुआ है अन्य फाइलों से वो दिखाएगा, ठीक है। तो md कमांड भी आ गया था आपको कि वो भी एक बार क्लियर करना है, बताना है। सॉरी rd, कल बोल दिया मैंने, md तो आ ही गया है, rd आ गया ना। चलिए, तो अभी तक के मामले में हमारे जो कमांड हुए हैं उनमें डेट, टाइम, कॉपी, कॉपीकॉन, रैन, टाइप, xcls नहीं हुआ शायद। बहुत प्यारा सा कमांड है, प्यारा सा इसमें सेंस, जब आप बहुत सारी कमांड चलाते हैं स्क्रीन पूरी भर जाती है तो इस स्क्रीन पर पोछा लगाने का काम करेगा CLS, हार्डवेयर नहीं फिजिकली, सॉरी फिजिकली नहीं सॉफ्टवेयर में, यानी जो स्क्रीन पर कमांड आ रहे हैं उनको साफ कर देगा। इसका मेन सेंस ये नहीं है कि डेटा चला गया, फाइल चली गई, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है इसने, तो आपकी स्क्रीन पर जो कमांड आपने चलाए थे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत सारे कमांड हैं, इंटरनल में आते हैं, लेकिन हम सिलेबस के आधार पर और सिर्फ डॉस को समझने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। ऐसा यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है। कुछ मामले हैं जिनकी आवश्यकता आपको लगती है, आज भी लगती है। उसमें जैसे आपका हार्ड डिस्क पार्टीशन, एक होता है जीपीटी पार्टीशन और एक होता है एमबीआर पार्टीशन। तो जब जीपीटी पार्टीशन हो जाता है तब हमें जो है कि डिस्क पार्ट कमांड का यूज करना होता है, और 3-4 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक बिगिनर को बताने में थोड़ी सी समस्या है कि यदि गलती से आपने डिस्क पार्ट के अंतर्गत जा करके क्लीन कर दिया तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा, एकदम क्लियर होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। उस कमांड का यूज आपका जो पेन ड्राइव होता है, कई मामले में पेन ड्राइव में कुछ फाइलें ऐसी होती है जो करप्ट हो जाती है, और जब करप्ट फाइलें बैटरी रहती है तो ना तो डिलीट होती है, ना एक्सेस होती है, और ना ही अन्य स्पेस को वो एक्सेस करने देती है। तो उस मामले में डिस्क पार्ट के माध्यम से पेन ड्राइव को भी क्लीन किया जा सकता है, और आपके हार्ड ड्राइव को तो क्लीन कर ही देगा वो। तो उस समय भी हमें डॉस की आवश्यकता लगती है। तो इन सभी के बेसिस पर हमें डॉस को सीखना समझना बहुत आवश्यक। और इस बेसिस पर अब आपको यदि कभी भी डॉस के ऐसी कोई कमांड का सामना करना पड़ेगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे। आपको ऐसा अटपटा सा नहीं लगेगा कि राइट में गए हम कहाँ गए हैं। आसानी से उन कमांड को स्टेप बाय स्टेप आप लेते जाएंगे। वो कमांड भले नए होंगे लेकिन आपको इन्वायरमेंट पूरा आ जाएगा, ठीक है। और कभी हुआ तो मैं आपको डिस्क पार्टी से हार्ड डिस्क का पार्टीशन वाया डॉस, जिसको हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं वर्तमान समय में, इसके माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। और विंडोज भी आपका पार्टीशन के माध्यम से हम देखेंगे, समझेंगे कैसे हम हार्ड ड्राइव में पार्टीशन करना, और वाया विंडोज इंस्टॉल कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है। इवन कुछ मामलों में तो हम लिनक्स को भी देखने वाले हैं कि लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और कैसे लिनक्स ऑन CD या DVD ही बूट हो जाता है, पेन ड्राइव से डायरेक्ट बिना इंस्टॉल किए ही हो जाता है। वो उसकी विशेषता है। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेचारा कहता है कि मेरे लिए कोई तख्त, गादी या कुर्सी टेबल की आवश्यकता नहीं है, आप जैसा बोलोगे मैं खड़े खड़े एक्सेस करके आपका काम कर दूंगा। विंडोज़ को इंस्टॉल करना होता है, विंडोज डायरेक्टली नहीं चलता है, चाहे फिर इंस्टॉलेशन आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया हो उससे चलेगा। लेकिन लिनक्स का अलग ही मामला है, उसी फाइल से आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उसी फाइल को आप जो है कि डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं। तो वो सारा एनवायरनमेंट आगे आ जाएगा हमारा। चलिए फिलहाल के लिए अब हम एक्सेल कमांड देखें। वो एक्सेल में है, एक्सेल कमांड में सबसे पहला क्या है, शायद प्रिंट कमांड है। एक CHK-DSK में होता था, शायद नोट्स में हटा दिया गया है उसको। तो CHK-DSK की यदि हम बात करें तो डिस्क को चेक करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। इसके लिए चला जाता है CHK-DSK।
इस कमांड का यूज होता था। तो chk डिस्क के मतलब डिस्क को चेक करना, साथ ही साथ कई मामलों में ये कमांड का यूज किया जाता है आपके हार्ड ड्राइव में जो बैड सेक्टर आ जाते हैं उनको। बैड सेक्टर ना खराब, जो आपका हार्ड ड्राइव होता है इसके अंतर्गत कई, पहले तो हम इसे बनाएंगे, सेक्टर्स और क्लस्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो जो सेक्टर्स हैं ये कई मामलों में धीरे धीरे खराब होना लगता है। हार्ड ड्राइव की एक लाइफ होती है और उस लाइफ के अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे कुछ समस्या आती है। जब डाटा बहुत ज़्यादा बार बार बनाते हैं, फाइलों को डिलीट करते हैं, तो कुछ स्थिति में बैड सेक्टर्स भी बनने लगते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। तो उस बैड सेक्टर का रेशो रहता है कि यदि बैड सेक्टर आपके हार्ड ड्राइव में 40% 50% आया है तो ये ठीक किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना, किसी को अटैक आया, कुछ मामलों में कहा जाता है कि भैया इसको 30% 40% का रेशियो है, ब्लॉकेज है, 100% नहीं हुआ, अटैक तो आया लेकिन उनको अटैक जैसा एहसास हुआ और डॉक्टर के पास पहुंच गए, घबराहट होना और उसके संबंधित लक्षण दिखने पर उनको ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर ने जब ईसीजी वगैरह किया तो उनको कहा कि भैया आपको कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। बाद में उन्होंने एंजियोग्राफी की तो उसमें पता चला कि आपको 40% 50%, तो 40% 50% मतलब क्या, तो जो हमारी हार्ट की नलियां हैं इनमें कुछ पदार्थ द्रव्य जमा हो रहा है। जब जमा हो रहा है तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है इसको ये रोक रहा है, दबाव डाल रहा है, जिसके कारण हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे, घबराहट होना और सारी चीजें हमारे साथ में हो रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको हम ट्रीटमेंट देंगे, दवाई गोली देंगे, उससे धीरे धीरे जो द्रव्य जमा हुआ है इसको हम निकालेंगे। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि द्रव्य जमता जमते जमते और ये ट्यूब फूट जाता है और ये आगे जाकर के पूरा ब्लॉक कर देता है। तो इसका मामला कहा जाता है 100%। और सडनली जब ऐसा मेन नली में, मूल नली में यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनकी सब जो नलियां हैं, बाकी जो तंतु हैं, उनमें ये ब्लॉकेज आता है और ये 100% हो जाती है। कुछ में से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। जैसे हमारे पिताजी को जब अटैक आया तो उनका क्या हुआ कि ये मेन ब्लॉकेज हुआ, लेकिन नेचुरली यहाँ से 3 छोटी छोटी बारीक तंतु निकले और उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन चालू कर दिया, यानी उनका नेचुरल बाईपास हो गया। पर उसके कारण ये बंद हुआ तो उनको समस्या रही। अभी हार्ट डॉक्टर में वो नहीं हूँ मैं, तो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यदि इसका रेशियो 45% या 50 का रेशियो है तो इस बैड सेक्टर को आप खत्म कर सकते हैं। तो खत्म करने के लिए जो डॉस में कमांड हुआ करता था, डिस्क को चेक करने और बैड सेक्टर के लिए यूज किया था CSK DSK। विंडोज में इस कमांड का यूज होता है वर्तमान समय स्कैन डिस्क नाम से कमांड है। स्कैन डिस्क जो हम कमांड तो नहीं है, एक यूटिलिटीज है, तो उसके माध्यम से इसको देखेंगे। तो अभी ये कमांड नहीं चलेगा, इसमें एरर दे देता है इस पर, इस प्रकार का एक्सेस डिनाइड। पर हाँ, विंडोज XP तक मामला ठीक था क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस की मूल फाइलों के बेसिस पर चलता था डॉस, तो ये काम कर जाता था। नेक्स्ट कमांड क्या है, शायद प्रिंट कमांड होगा। तो प्रिंट कमांड का यूज करते हैं फाइल को प्रिंट करने के लिए, लेकिन इसके लिए प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए। तो प्रिंट देकर के आप फाइल का नाम देंगे, जो भी फाइल होगी एंटर करेंगे तो वो प्रिंट निकल जाएगा, पर फिजिकली प्रिंटर अटैच होना चाहिए। तो नॉर्मली डॉस से कोई प्रिंटर नहीं करता वर्तमान समय, एक्सेल कमांड के रूप में दे रखा है। अगला आता है आपका एक्स कॉपी। अभी तक हमने फाइलों की कॉपी किया, अब हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरी की कॉपी। ये कोई डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के में हम लेते हैं हमारी जो डायरेक्टरी है शुभम 1। इस शुभम 1 के अंतर्गत फाइलें हैं, देखने के लिए हम चलाएंगे dir शुभम 1। कितनी फाइलें हैं, 2 फाइलें। तो हमें शुभम 1 की कॉपी एक अन्य डायरेक्टरी में करनी है। डायरेक्टरी का नाम हम कोई भी ले सकते हैं, A1 नाम की डायरेक्टरी लेते हैं, या A1 लास्ट ऊपर दिखाई देगी, Z ले लेते हैं। Z नाम की डायरेक्टरी लिया। अब हम चलाएंगे एक्स कॉपी, किसकी करें, शुभम 1। कहाँ करें, Z के अंदर। ध्यान रखिएगा, यदि शुभम के अंतर्गत कोई फाइल नहीं है तो उसकी कॉपी नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि एक्स कॉपी कमांड खाली डायरेक्टरी की कॉपी नहीं करता है। क्लियर है मामला? तो हाँ, सेम कॉपी कमांड के जैसा ही है, लेकिन कॉपी किसके लिए यूज किया जाता है, फाइल के लिए। एक से अधिक फाइल है तो हम स्टार यूज करेंगे। स्टार यूज ना करते हुए हम चला सकते हैं एक्स कॉपी, उस डायरेक्टरी का नाम, स्पेसिफिक डायरेक्टरी फाइलों की कॉपी हो जाएगी। लेकिन यदि उस डायरेक्टरी के अंतर्गत सब डायरेक्टरी है,
उस डायरेक्टरी के अंतर्गत सब डायरेक्टरी है। उदाहरण के तौर पर S2 ले लें, या एक कमांड में चला रहा हूँ मूव कमांड। मूव कमांड से S1 के अंतर्गत मूव कर रहा हूँ S2 को और S3 को, दोनों को मूव कर देते हैं। तो ये भी एक्सटर्नल कमांड है किसी भी डायरेक्टरी या फाइल को मूव करने के लिए। कॉपी में क्या होता है कि वहां पर भी उसकी प्रति रहेगी और कहीं और भी उसकी प्रति पहुंच जाएगी, यानी डबल होगी, सीधी बात कॉपी होगा। मूव में जंप कर जाएगा। तो हम S2 को मूव कर रहे हैं, तो जिसको मूव कर रहे हैं वो पहले आएगा, जहां मूव कर रहे हैं वो बाद में आएगा। ठीक है, मूव S2 कहाँ कर दे, S1 के अंदर। वन डायरेक्टरी मूव देखने के लिए आप चला सकते हैं dir। जब dir चलाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर S2 नहीं है, कहाँ गया, S1 के अंतर्गत चला गया। इसी प्रकार आप चला सकते हैं मूव, किसको करना है, S3 को, कहाँ करना है, S1 के अंतर्गत। एंटर करेंगे। अब ये मूव हो गया है, इसको देखने के लिए आप चला सकते हैं dir S1। क्या होगा, S1 के अंतर्गत जो भी डायरेक्टरी और फाइल है वो डिस्प्ले होगी। यही किया ना अभी तक अपन ने। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि S2 और S3 मूव करके आ गई। अब हम चाहते हैं कि जो S1 है उसकी कॉपी हमारे Z नाम की डायरेक्टरी के अंतर्गत हो जाए। तो Z के अंतर्गत डायरेक्टरी प्लस फाइल सभी की कॉपी हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, X कॉपी, यही कमांड है COPY, X कॉपी किसकी करें, S1, उसके अंतर्गत स्पेसिफिक डायरेक्टरी भी है, सब डायरेक्टरी भी है, स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, सब डायरेक्टरी है। तो सब डायरेक्टरी के लिए हम लगाएंगे /s, लेकिन कौन सा, बैकस्लैश न लगाते, फॉरवर्ड स्लैश। 2 स्लैश होते हैं, ध्यान रखिएगा। बैकस्लैश का यूज किया काई के लिए किया जाता है, रूट डायरेक्टरी के लिए। फॉरवर्ड स्लैश ये भी है, लेकिन ये आगे की डायरेक्टरी को दर्शाता है। तो यहाँ पर आगे की डायरेक्टरी बोले, इसके आगे और डायरेक्टरीज हैं, S1 के अंदर और सब डायरेक्टरीज हैं, उनकी भी कॉपी कर दे। बोले कहाँ कर दे, बोले Z नाम की डायरेक्टरी। Z से कोई एलर्जी तो नहीं, बोले नाम अटपटा है सर, किसी का नाम होता ही नहीं है ना। तो जेब्रोन एक कंपनी का मदरबोर्ड आता है, उसका नाम है, जेब्रा का नाम भी Z ही होता है। क्यों राजपूत साहब, सही है। क्या करेंगे, X कॉपी, S1 क्या है, डायरेक्टरी, स्लैश क्यों लगाया, उसकी सब डायरेक्टरी के लिए, Z क्यों लगाया, वहां हमें करना है। ठीक, एंटर करेंगे। यहाँ पर ओवरराइट बोल रहा है क्योंकि पहले से है, इसलिए हमने यस कर दिया कि हाँ ओवरराइट कर दे। अब यहाँ पर 10 फाइलों की कॉपी हो चुकी है। इस कमांड को आप नोट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना।